को हम लोग देखेंगे, and we look at a few things from the Word of God. और जिस भाग को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, मैं पूरा भरोसे के साथ खड़ा हूं यहाँ पे कि ये आवाज और ये अगुवाई प्रभु यीशु मसीह की ओर से इस कलीसिया के लिए, ब्रदर असेंबली, एबेनेजर ब्रदर असेंबली के प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए है। क्योंकि अभी जो एग्जॉर्टेशन हम सुन रहे थे वो बातें भी उससे मायने रखती। And the Word of God, the passage from which we are going to meditate, I am sure and I am confident that this is the call and the words from our Lord Jesus Christ for this very assembly, because in the morning time we were meditating on similar themes. लोग मेरे नाम के आगे कुछ भी लगाएं, मैं इवेंजलिस्ट नहीं लिखता अपने नाम के आगे। Whatever people may address me as, I do not put the title of evangelist. I do not add the title to my No name. evangelist, no pastor, no elder, nothing, no Bible teacher. परंतु खुद के लिए मैं जो समझता हूं, मैं बाइबल का एक छात्र हूं। But as I understand myself, I am a student of the scripture. प्रभु के वचन को सीख रहा हूं I am learning the word of God, और मरने के दिन तक सीखना चाहता हूं। and I want to learn till I die. इस बीच अगर प्रभु चाहता है मेरे द्वारा किसी से बात करना, तो परमेश्वर के हाथों में बस हम उस कठपुतली के समान हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। If the Lord wants me to speak to someone else, I want to be like a puppet in our Lord's hands. हम लोग दो भाइयों से आज 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय को हम लोगों ने सुना, और हमारे आराधना का केंद्र बिंदु था उसका 58 पद। And we were looking at John chapter 8, Yeah. and we were focusing on verse 58. और वहां पर एक बहुत ही सुंदर कथन को हम लोगों ने पढ़ा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। Verse 58, Jesus saith unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. ये मैं हूं जो शब्द है, This phrase, I am, ये मैं हूं शब्द में बड़ी सामर्थ है। this carries great power. इस मैं हूं शब्द से जब परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया, तो वो जलती हुई झाड़ी थी। When the Lord God revealed himself unto Moses, uttering this very phrase, we see that it was a burning bush. परमेश्वर ने जब मूसा को किसी असाइनमेंट को दिया, किसी काम को दिया, मूसा बहाना बना रहा था, परमेश्वर ने उसको दूसरा एक मैं हूं का परिचय दिया। And when the Lord was giving Moses an assignment and Moses was giving excuses, the Lord introduces another side of this I am phrase. उसकी लाठी जो है वो सर्प बन गई, फिर सर्प जो है वो लाठी बन गया। The staff turned into a serpent and the serpent turned back into that staff. तब भी उसके बात समझ में नहीं आ रही थी। Still he was not able to understand. तब परमेश्वर ने उसके हाथ को हिम के समान श्वेत कर दिया। And we know that God may turned his hand white as snow. और परमेश्वर अपने नाम मैं हूं की परिभाषा को मूसा को देना चाह रहा था कि बाबू तेरे को जो बुला रहा है वो मैं हूं। And that is why God was trying to define this very name I am unto Moses and trying to make him understand, child, this is I am who is calling you. आइए हम लोग उस जंगल से लेकर के अब थोड़ा गत्समने की वाटिका में चले, जहां प्रभु यीशु मसीह मैं हूं को परिभाषित करते हैं। And let us move ahead from that wilderness and now into this garden of Gethsemane, where the Lord is trying to define I am. बड़ी भीड़ आके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए खोज रही थी, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम किसे खोजते, वो बोलते यीशु नासरी को, तब यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूं। And a great crowd has assembled to capture the Lord Jesus Christ. When they approached the Lord and the Lord asked, who are you seeking? And they say Jesus of Nazareth. The Lord says, I am. गुड मॉर्निंग संडे स्कूल स्टूडेंट्स। Sunday school students को सबको good morning. गुड मॉर्निंग संडे स्कूल स्टूडेंट्स। आई वांट टू हियर ऑडिबली। गुड मॉर्निंग संडे स्कूल स्टूडेंट्स। यस, थैंक यू। जब प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप पढ़ें, बड़े भी थोड़ा सा ऐसे करके हेल्प कर सकते हैं बच्चों को, है ना? And the parents, अगर वो उत्तर ना दे पाए तो, and the older people can help the children in answering. जब गत्समने की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, तो क्या हुआ बेटा? And when the Lord said, I am in that garden of Gethsemane, what happened? ऐसे मम्मी लोग थोड़ा ऐसे ऐसे करो, कोहनी मारने वाला। हाँ, क्या हुआ? What happened? हाँ, come on. First you tell your name. Justus. Can we clap? Yes, we are brethren. We can clap. No problem. Justus, क्या हुआ बेटा? वो लोग गिर गए।
they all fell back. यह है मैं हूं की सामर्थ। This is the power of I am. मैं और आप जब यहां पे उस परमेश्वर की उपस्थिति में है प्रियो, ये मैं हूं परमेश्वर जो यूहन्ना 8 के 58 में अपने आप को वहां पे मैं हूं शब्द का संबोधन करते हैं। And we are today in the presence of this very person who in John 8:58 referred to himself as I am. हम लोग 9वें अध्याय में आए और प्रभु यीशु मसीह के एक कथन को सुने वहां से। Let us move ahead to chapter 9 and see a statement by our Lord Jesus Christ. और 9 अध्याय में क्या है बातें वो हम सब लोग जानते हैं। And we know what is the topic in chapter 9. परंतु इस घड़ी को देखते हुए जिस घड़ी की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं उसे मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। But looking at the time that we have before us, I want to share what the Lord Jesus Christ is talking about in this chapter. 3 और 4 पद को मैं आग्रह करूंगा मेरे प्रिय भाई से कि वो पढ़ ले उसे। We'll read verses 3 and 4. Jesus answered, "Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work." तो यहां पर हम एक यीशु मसीह के विषय में एक अलॉटेड टाइम को देखते हैं। And when we see about the Lord Jesus Christ, we see a time which has been allotted to him. मैं बहुत पसंद करता हूं ये पद। अगर द्वारका में जो NMCC हुआ था उस समय में बुजुर्ग लोग होंगे, NMCC नेशनल मिशनरी कॉन्फ्रेंस चैलेंज याद है किसी को? उस समय के लोग कोई यहाँ पे? यस। वहां पे मैंने गीत को सुना था और वो गीत इस वचन के आधार पे था, जिसने हमें भेजा है उसका काम दिन में करना है। And if any one of you remember the NMCC, the Mission Challenge Conference which was held in Dwarka, Delhi, you may remember that song which was based on this very verse that the one who has sent us, we have to do this his work in this time. और 2004 में मैं प्रभु में एक बालक था। And in the year 2004, I was still very young in Christ. उस समय से लेके काफी समय तक के मेरे को वो गीत का मतलब समझ में नहीं आया कि जिसने मुझे भेजा है, जिसने हमें भेजा है, उसका काम दिन में करना है। And for a long time, I could not understand the words of this song that the one who has sent us, we have to do his work in this day. अगला अंतरा ऐसा है। The next stanza was like this. वह रात आने वाली ये हमारी जिम्मेदारी, यीशु है हमारा साथी। And the night is coming, it is our responsibility. The Lord Jesus Christ is our friend. तो वो पद हमको जब यहाँ पे 9 के 4 में हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां पे समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह अपने भेजने वाले पिता के बारे में जब कह रहे हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। And here in verse 4, when we see the Lord Jesus Christ is telling about the Father who has sent him, and he says, "I must work the works of him that sent me." और वह रात आने वाली, the night cometh, वो रात जो है, that night, बहुत समय के बाद मेरे को पता चलता है जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, and I discovered it through meditation when after a very long time, कि ये रात मौत को दिखाती है। and this night depicts death. जो जीवन परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था, the life which was given unto the Lord Jesus Christ, उस अलॉटेड टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ कर दिया जो उन्हें एक मनुष्य होकर के करना था। He fulfilled all the things that were given unto him as a task in that allotted time. मैं विश्वास करता हूं मेरी बातें आपके पल्ले पड़ रही है। I hope that you are able to understand the things which I am conveying. प्रियो, समय के विषय में with regards to time, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे लिए जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, उस जीवन में मेरे को परमेश्वर के काम को इस जीवित रहते रहते यीशु मसीह को, मुझे, हमें, हम सबको करना है। And here we see that the Lord Jesus Christ is saying, in this life which God has given unto me, the time which He has given unto me, not only to me but to all of us, we have to fulfill the works which have been given unto us. तो समय की बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं। And we see the Lord Jesus Christ here is referring to that time. बहुत कम समय है। We have very limited time. किसी को समय दिखता है? Can anyone see time? किसी को परमेश्वर दिखता है? Can anyone see God? दोनों चीजें नहीं दिखती। We cannot see both of these things. दोनों जो है वो अदृश्य हैं, इनविजिबल। We know that these are invisible.
लेकिन ये परमेश्वर But this God और समय and time, जो दिखते नहीं हैं, these are invisible, वो समय पर सब चीज दिखा देते हैं। but they reveal everything in due time. दोनों दिखते नहीं हैं, लेकिन दोनों चीजें, दोनों जो हैं वो सब चीजों को दिखाते हैं। They are invisible, but yet they make visible तो many things. संदेश ये है मेरे प्रियो, This is a message for you और हम सब के लिए, and for all of us, कि जिस जीवन को परमेश्वर ने मुझे और हमें दिया है, that this very life that God has given unto all of us, इस जीवन को बहुत ही बुद्धिमता के साथ हमें लेकर के चलना है, जीना है। और जिस दिन परमेश्वर हम लोगों का स्विच ऑफ करता है या प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, हमें चला जाना है। because we have to live this life in all the wisdom, because one day our Lord is going to call us and we'll have to leave this world. जैसे मैंने कहा कि मैं प्रभु के वचन का या प्रभु का छात्र हूं, As I mentioned before, I am a student of the Word of God. कुछ लेखकों को मैं पढ़ता हूं, जिसमें से एक लेखक आप भी पढ़ते होंगे, वॉरेन डब्ल्यू वर्सबी। I read the books of certain authors. One who must be familiar to you, Warren Wiersbe. He says, "We know the price of everything and value of nothing." हमें सब बातों की मूल्य पता है, लेकिन उसकी कीमत या उसका असली जो मोल है वो हमें नहीं पता है। दाम नहीं मालूम है। दाम नहीं पता। हर चीज की कीमत पता है, लेकिन हर चीज का दाम नहीं पता है। We know the price of everything, but we don't know the value of all those things. तो परमेश्वर ये जो वॉरेन डब्ल्यू वर्सबी है, ये मुख्य रूप से इफिसियों की पत्री के विषय में इस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है। And Warren Wiersbe made this statement in reference to the book of Ephesians. और जब उसमें बी रिच करके एक सीरीज होगा, and there was a series Be Rich. Yes. और वहां पर वो इस बात को कहते हैं, and we see he makes this statement there. मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह के बाद और भी उनके चेले और मुख्य रूप से प्रेरित पौलुस ने इस समय की कीमत को पहचाना और उसी संदर्भ में वो उन बातों को इफिसियों के लोगों को कह रहा है, इफिसुस के विश्वासियों को कह रहा है। And we see that after the time of the Lord Jesus Christ, the disciples, and not only them, even the Apostle Paul, he is explaining the importance of this time, the value of time, especially to the church at Ephesus as तो well. प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने उस समय के बारे में देखा, and we looked at the importance of time in the from the life of Lord Jesus Christ. हम लोग इफिसियों की पत्री में आएंगे, and we'll turn to the book of Ephesians. और वहां का जो मुख्य विषय है वो कलीसिया है। And we see the main subject there in that letter is the church. विल्मिंगटन्स के गाइड जो है, हम लोग जानते हैं विल्मिंगटन्स गाइड टू द बाइबल, उनके अनुसार एक छोटा सा एकदम सरल सा आउटलाइन है पूरे 6 पुस्तकों का। And the Wilmington's outline to the Bible provides a simple summary of these 6 chapters. जो विषय कहता है कलीसिया, and the subject is the church. पहले अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं चर्च इज लाइक अ बॉडी। In the first chapter, Apostle Paul says church is like a body. दूसरे अध्याय में वो कहते हैं कलीसिया जो है वो मंदिर है। And in the second chapter he says church is like a temple. तीसरे अध्याय में वो कहते हैं कलीसिया एक भेद है, मिस्ट्री। And in the third chapter he says the church is like a mystery. चौथे अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कलीसिया जो है वो नए मनुष्य के समान है। And we see in the fourth chapter he says the church is like a new man. पांचवें अध्याय में वो कहते हैं कि कलीसिया दुल्हन के समान है। And the fifth chapter, Apostle Paul says the church is like a new bride. It's like a bride. और छठवें अध्याय में वो कहते हैं इस बात को कि कलीसिया एक सैनिक के समान है। And in the sixth chapter we see the church is like a soldier. मैं आपके ध्यान को 5वें अध्याय में केंद्रित करना चाहूंगा। And I would like you to focus on chapter 5. और आपसे पहले अपने आप से मैं बात करना चाहूंगा। But before speaking to you, I want to speak to myself. तो ये संदेश हम दोनों के लिए है। And this message is for both of us. बोलते हैं परमेश्वर का वचन ना दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेद देता है। And we know that the word of God is like a double-edged sword which divides the flesh and the bones. तो फिर से मैं संडे स्कूल को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। And I want to again say good morning to the Sunday school children. बिना बाइबल खोले क्या संडे स्कूल का कोई भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि इफिसियों 5:16 में क्या लिखा है? Without opening your Bibles, can any of the Sunday school children tell me what is there in Ephesians chapter 5 and verse 16? भाई मैं तेरे लिए भी टिकट बुक करूंगा। आज मेरे साथ चलना।
Justus. जस्टिस। हाँ, क्या लिखा है बेटा? वॉक इन लव, या 16, 5:16। कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा आस पड़ोस में नेटवर्क दे दीजिए, वाईफाई दे दीजिए। हाँ, यस, रिडीमिंग द टाइम। Redeeming the time. या समय जो है मेरे प्रियो, हम लोग बदलती हुई दुनिया में हैं। And we are in a changing world. सारी चीजें बदल रही है। Everything is changing around us. मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था, जब मैं 1997 में जब मैं दिल्ली आया था, जब बहुत छोटा था, And when I was telling my wife that when I came to Delhi in the year 1997, मैं विश्वास करता हूं उस समय में मेट्रो नहीं था। I believe शायद। there was no metro service there. है ना? Yeah. No service. उस समय में ना लोकल, अगर कोई हो तो माफ करना, लोकल ऑटो में और लोकल बस में भरोसे के साथ बैठना मुश्किल था। And as most of us know, that it was very difficult to sit in a local auto or a local bus safely. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe in that you can sit there safely? कोई विश्वास नहीं करता? आंटी करती। थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। क्यों पता है? You know why? आप उसको बोलो आरकेपुरम छोड़ना है, वो आपको कहीं और लेके जाएगा। If you tell him that please drop me at RK Puram, he will take you to some place else. तो समय ऐसा बदला, और मेट्रो का जब आविष्कार हुआ, एकदम बिना टेंशन के अपन सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाते हैं। And the times have changed, and now the metro has arrived. We can reach any place at the right time. Are you with me? Yes, no, maybe. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बदलते युग के लिए। And let us praise God for this changing world. तो हम बदलती हुई दुनिया में हैं। And we are in a changing world. और ऐसा एक व्यक्ति हमारे साथ है And we have such a person who's with us, जो कभी बदलता नहीं। who never changes. प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। And we know that Christ Jesus is the same yesterday, today, and forever. वही व्यक्ति, सेम पर्सन, The same person, वही सामर्थ the same power, और वही वायदे and the same promises. हम सबके साथ हैं मेरे प्रियो। They're all with all of us, dear ones. वी डोंट नो अबाउट टुमारो, हम कल के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम उसे जानते हैं जो मुझे और आपको कल संभाल लेगा। And we don't know about tomorrow, but we know the one who will take care of us in the coming days. कल भी है समय और आज भी है समय, कल भी रहेगा समय। There was yesterday, and there will be tomorrow where we have to go. यस, टाइम 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 टाइम, And all is related to time. हमारा परमेश्वर समय का सृष्टि करता है। And our God is the creator of time. यस, एंड वो परमेश्वर ने इस समय को बहुत ही बहुमूल्यता के साथ, बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी के साथ जीने के लिए, चलने के लिए बनाया है। And God has created this time that we may live it wisely, and we may redeem that as हम we लोग see. समय के गुलाम हैं प्रियो। And we are slaves of time. इक्लेसियास्टिस सभोपदेशक में सुलेमान इस बात को कहता है कि हर चीज का एक समय है। And in Ecclesiastes, Solomon says like this: there is a time for everything. और भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि मेरा समय तेरे हाथ में है। And in Psalms we read that my times are in your hands. परमेश्वर के हाथों में हमारा समय है। Our times are in the hands of God. लेकिन समय बड़ा है कि पैसा बड़ा है? But is time greater, or is money greater? कुछ प्रांत के लोग हैं जिनका स्लोगन है टाइम इज मनी। There are some people who say that time is money. सुने होंगे आप लोग, टाइम इज मनी। You must have heard about this. Time Yes. is money. टाइम इज मनी। मेरे प्रियो, एक बार का बात है, यहाँ काफी केरल के लोग हैं और ये केरल का ही उदाहरण है। And I know there are many people from Kerala here, and this is an example from Kerala. एक अपचन थे जो बचपन से उनको लॉटरी खरीदने का शौक था। And there was this old person who used to purchase lottery tickets. लॉटरी जानते हैं ना?
केरल आप तमिलनाडु पहुंचिए, बॉर्डर से शुरू हो जाएगा। लॉटरी को खरीदने का उनको शौक था बहुत। And he was very fond of buying lottery tickets. As you know, as many of you know, if you enter the border of Tamil Nadu, from there itself, they'll start selling you this. जिंदगी भर लॉटरी खरीदे, 60-70 की उम्र तक के एक भी लॉटरी नहीं फंसा। He bought lottery tickets all his life, even till the age of 60, 70, he did not get any prize. और करीब करीब उस 60-70 के आसपास में जो फाइनल वो लॉटरी लिए थे, ये काफी समय पुरानी बात है, केरल के लोग सुने होंगे इस बात को। And this is a very old incident, many of you might have heard about it. Finally, when he bought it, what his last ticket, एक ऐसा समय जिस समय 20 लाख रुपए का बहुत कीमत था, आज कोई कीमत नहीं। today it's not worth much, but 20 lakhs was a big amount at that तो time. लॉटरी जो थी वो 20 लाख की थी। And this lottery was for 20 lakhs. जिस दिन उन्होंने लॉटरी ली, The day he bought that lottery ticket, इनको हार्ट अटैक आ गया। he got a heart attack. ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए और अगले दिन इनका नाम छपा है पेपर में कि 20 लाख रुपए का लॉटरी लग गया इनका। He was admitted to the hospital. The next day, this news came in the newspaper that he has won this 20 lakhs lottery. ये आईसीयू में है। He is in the ICU. लेकिन पूरे वहां केरल में हंगामा हो गया है कि इनको लॉटरी लग गया। But news has spread like fire everywhere in Kerala that this person has won the lottery. तो घर वाले डॉक्टर से बात किए, बोले डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बात है। And his family was talking to the doctor and they told him things are like this. पूरे जीवन भर ये लॉटरी खरीदे लेकिन इनका लॉटरी नहीं लगा, अब इनको हार्ट अटैक आया और इनको लॉटरी लग गया, कैसे करें, क्या करें, इतनी बड़ी खबर इनको अभी हम दे नहीं सकते। He bought lottery tickets all his life, never won a prize, but now that he has won a prize, what do we do? How do we tell him? डॉक्टर ने कहा, The doctor said, चिंता ना कर, do not worry, मैं बात करूंगा। I'll talk to him. ये आईसीयू में जाते हैं He went to the ICU. और उनसे बात करते हैं, He talked to him. अंकल Uncle, ऐसी बात हो गई, अगर हो जाए लॉटरी मिल जाए आपको तो आप क्या करेंगे। if imagine that if you win the lottery, what will you do? अंकल बहुत गुस्सा हुए, बोले बेटा जिंदगी भर तू ये लॉटरी के काम को नहीं करना, ये बहुत बेकार है, मैंने अपना पूरा संपत्ति इसमें लगा दिया है, ये लॉटरी के चक्कर में कभी मत जाना। He got very angry. He said that I have wasted my whole life behind this lottery business. Do not purchase this lottery ये ticket. नामुमकिन है कि लॉटरी लग जाए, It is impossible that you will win this lottery prize. नहीं हो सकता, It is not possible. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। Not possible. डॉक्टर बोला लेकिन फिर भी अगर मान लो वो 20 लाख रुपए मिल जाता है, आपको लॉटरी लग जाती है, तो आप क्या करेंगे। So the doctor said, it's okay. You imagine that if you win that 20 lakhs lottery prize, what will you do? अपचन बोलता है वो 20 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूंगा। That old man said that I will give that entire amount of 20 lakhs to you. आपको पता है क्या हुआ, You know what happened? डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। The doctor got a heart attack. क्या है बड़ा, What is bigger? समय की पैसा। Time or money? मेरे प्रियो, My dear ones, परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं we read like this in the word of God, कि समय बड़ा है that time is greater. जिसे हम लोग खींच नहीं सकते What we cannot extend, या स्ट्रेच, stretch. हम जिसे जमा नहीं कर सकते समय को, We cannot deposit time. हम लोग रोक नहीं सकते समय को, We cannot stop time. हम लोग कुछ नहीं कर सकते समय के साथ, We cannot do anything with time. है ना। हम लोग समय को जरूर पैसे को जरूर जमा कर सकते हैं। We can deposit money. हमारी बहनें खाने को फ्रिज में जमा करने के लिए एक्सपर्ट है, भोजन। Our sisters are experts in putting food in the fridge. हाँ, मीन करी, चिकन करी बढ़िया फ्रिज में अच्छे से स्टोर करने में आप लोग स्मार्ट हैं। And we are able to store chicken curry and fish curry and all these लेकिन आप things in the समय fridge. के साथ वो काम को नहीं कर सकते। But you cannot do this the same with time. हम लोग आइए टेक्स्ट में आएंगे जहां लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। And we'll come back to the text in verse 16, redeeming the time because the days are evil. हाँ, धन्यवाद। उसमें बहुत स्पष्ट है वो समय। And here it is very clear about the यूनानी time. भाषा में जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है, एक शब्द होता है क्रोनोस यूनानी भाषा का, जिसका मतलब होता है घड़ी या समय। And we see that the root Greek word which is used, Chronos. it can refer to a clock or even time. लेकिन जिस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है वो है कैरोस। But the word which is used here is the word kairos. और कैरोस शब्द का मतलब होता है, हिंदी में बहुत स्पष्ट है वो, हिंदी भाषा के बाइबल में उसका मतलब है अवसर, अपॉर्चुनिटी। It is very clear in the Hindi Bible which refers to it as an opportunity. अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझो। We have to consider the opportunity as valuable. और ये जो शब्द है ये बिजनेस वर्ड है, एक रिडीमिंग।
And this word redeeming is a business word. बिजनेस में हम लोग जानते हैं अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। In business, we know that if we are not utilizing it, we are misusing it. और हमारा भारत इस विषय में बहुत एक्सपर्ट है कैसे टाइम को बर्बाद करना है। And our great country, India, is an expert in how to waste time. तो परमेश्वर ने यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, इसका संदर्भ ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। And when we see Apostle Paul stating here that we have to redeem our time, the context is like this. प्रेरित पौलुस जो है वो बंदीगृह में है। Paul is in prison. और बंदीगृह में क्यों गए हैं? And why is he in prison? जस्टिस नाम है। जस्टिस। प्रेरित पौलुस बंदीगृह में क्यों गया बेटा? एग्जैक्टली, ही वॉज प्रीचिंग द वर्ड। ये लगता है एबेनेजर असेंबली का भविष्य का अगर दुबई अमेरिका नहीं गया तो इवेंजलिस्ट बनेगा ये। सुसमाचार के सुनाने के कारण से प्रेरित पौलुस बंदीगृह में है। And Paul is in prison because of the gospel. और बंदीगृह के बाहर जो है न्यूरो सम्राट बैठा हुआ है। And we see outside the prison, Emperor Nero is there. जो चमड़े में विश्वासी का यीशु मसीह का नाम लेने वालों को बांध करके उसको धूप में डाल देता था, वो जैसे जैसे चमड़ा सिकुड़ता था उनका जीवन समाप्त हो जाता था। And he used to bind up the believers in leather, and as the leather shrunk, the believer's life would go out of it. जंगली जानवरों के सामने विश्वासियों को डाल दिया जाता था। And he used to put the believers in front of wild animals, भूखे शेरों के सामने, in front of hungry lions. मोमबत्ती होती थी जहां थिएटर में विश्वासियों को बांध करके जैसे जैसे वो मोमबत्ती जलती थी वैसे वैसे तड़प तड़प करके जिंदा विश्वासी मरते थे। And in that great theater, he used to tie believers to those poles where when the wax melted because of the light, they used to die in that agony. कलीसिया का इतिहास कहता है कि ये न्यूरो सम्राट एक दिन वहां सब विश्वासियों के देश में आग लगा करके अपने छत के ऊपर जा करके अपना बाजा बजा रहा था, लाइक हर गिटार Fiddle. हाँ। And we know in the history of the church that Nero, he set fire upon the places where these believers lived, and he went to the terrace of his house and he was playing the fiddle. तो प्रेरित पौलुस का कहना है कलीसिया को, And Apostle Paul is addressing the church. मैं जेल में हूं, I am in prison. बाहर विरोध है, There is opposition outside. ये अवसर चला गया है उस समय, This opportunity has gone. लेकिन तुम अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि वास्तव में दिन बुरे हैं। अब दिन बुरे का जो मतलब है वो ये जो न्यूरो कर रहा था विरोध। And he is saying that the days are evil. He is referring to these persecution by Nero. प्रभु की अनुग्रह से 2-3 बार पुलिस केस और जेल और ये सारी चीजों को अनुभव करने के लिए प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत रीति से मदद किया। And by God's grace, I was also able to go through these experiences of being imprisoned and dealing with these police आप officials. लोगों ने 2010 में हमारे लिए प्रार्थना भी किया था जब हम लोग जेल में थे। And you had also prayed for us in the year 2010 when we were in jail. जेल के अंदर की स्थिति हम लोगों को पता है। And we know about the situation inside the prisons. अब अपने कान खोल लीजिए, And now open your ears जो मैं बोलने जा रहा हूँ। and listen to what I say. आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में And you can read and you can see that in social media. कि विरोध बहुत हो रहा है, There is great opposition. लेकिन कौन यहाँ पे एक विश्वासी बता दीजिए कि जो विरोध को प्रेरित पौलुस न्यूरो के समय में सह रहा था वो विरोध सह रहा है, वैसा सताव हो रहा है? Can you share about even one believer who has suffered the persecution like Apostle Paul did in the time of Nero? होगा, कुछ कुछ बहुत एक्सट्रीम कुछ कुछ जगह में हुआ है। And I know there are some extreme incidents which took place in a few places. हम भारत के बारे में बात करें, थिंक ग्लोबल एंड वर्क लोकल। We are talking about India, so we have to think global and work local. जैसा विरोध न्यूरो सम्राट कर रहा था वैसा विरोध हो रहा है क्या आज? Are we being persecuted like the persecution of Nero? विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रियो उस समय बहुत बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक विरोध था। There is persecution, there is no doubt about that. But प्रेरित even though पौलुस कह रहे हैं वो समय जाने वाला है, and Apostle Paul is saying that time is about to go. दिन बुरे हैं, The time is evil. उसकी झलक हम लोग भारत में देख रहे हैं। We are able to see that time here in अवसर को India. बहुमूल्य समझो। We have to consider the opportunity important. आई थैंक गॉड, मैं धन्यवाद देता हूं एबेनेजर कलीसिया के लिए। मेरे को आज वो होगा क्या मेरे को पता नहीं। लास्ट टाइम जब मैं शाम को यहाँ आराधना किया मैंने देखा जेकब अंकल, एलेक्स अंकल, Godwin. गॉडविन भाई, ये लोग रोड में खड़े हुए हैं
और हाँ, रोड में खड़े हैं और ये लोग रोकने आने जाने वालों को पर्चा दे रहे हैं. And I don't know if it's still carried on, but I could see last time when I visited here that many of the brothers here were standing on the road and giving tracts to people, Redeeming the time. redeeming the time. Another एक और चीज जो ब्रदर ये एबेनेजर असेंबली के बारे में मेरे को पसंद है वो ये है, And one more thing which I like about the assembly here, ब्लैक हेयर पर्सन, there is a person with black hair, ग्रे हेयर पर्सन, there are persons with grey hair. दे टुगेदर प्रे. वो साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं. बहुत सुंदर है ये दृश्य. And it is wonderful to behold. कई कलीसियाओं में ये देखने नहीं मिलता प्रियो. And we are not able to see this in many assemblies. आप लोग बहुत आशीषित लोग हैं. You are blessed. समय को आप लोग बहुमूल्य समझ रहे हैं. You are considering the time as invaluable. तो जो समय मिला है उस समय को उपयोग करके हम लोगों को ये जरूरी है कि हम सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए, आत्मिक बातों के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका सदुपयोग करें. And for the time that we have received, that we should indulge more in all our gospel meetings, in prayer meetings, in Bible studies, and in all spiritual activities more and more. समय का प्रचार कर रहा हूं इसलिए समय को मेरे को भी देखना पड़ेगा. I am preaching about time, so I have to consider time as well. कुछ लोग हैं बाइबल में जिन्होंने समय का बहुत बढ़िया सदुपयोग किया. We can see many examples in the Bible of people who have redeemed their time well. कहाँ जाऊं मैं? Where should I go? जेंट्स और लेडीज. बाइबल तो नहीं कहती लेडीज फर्स्ट, है ना, बट लेट्स कम टू लेडीज फर्स्ट. बाइबल में किसी एक स्त्री का नाम आप बता सकते हैं जिसने अवसर को बहुमूल्य समझा? Can you, ladies, sisters, can you give us an example of a lady or a woman who redeemed her or used her time well? संडे स्कूल के बच्चे. First, the Sunday school students. नहीं आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा रुत की पुस्तक. We can turn to the book of Ruth. रुत की पुस्तक में आप लोग जानते हैं उसको, कहानी को. नओमी के बेटे मर गए, उनकी पति मर गया. And we know the incidents in the book of Ruth well. और नओमी की दशा बहुत ही दयनीय है. Naomi's family has died and her state is very sad. जब अपने देश में वो आती है, बोलती है, लोग बोलते हैं देखो नओमी आई, तो बोलते हैं मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो. And when she returns back to her land and the people addresses her as Naomi, she says, "Don't call me Naomi." सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है. And the Almighty One has given me many sorrows. अपनी बहुओं से बात करती है. And she talks to her daughter-in-laws. और ओरफा और रुत वो बोलती है, हे मेरी बेटियों, And तुम अपनी घर चली जाओ. And she tells both of them, Orpha and Ruth, that you go back to your homes. ओरफा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि ओरफा ने उसे चूमा और वो चले गई. And we read about Orpha that she kissed her mother-in-law goodbye. और रुत के विषय में हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में मेरे को बहुत पसंद है, KJV NKJV में ऐसा लिखा है, she clung her. And we read about Ruth like this, that she clave unto her. वो हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं है. And it's not very clear in Hindi. इंग्लिश में बहुत स्पष्ट है, she clung her. And it's very clear in English that she clung onto her. उससे वो लग गई, आलिंगन किया उसने, और उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया. जो मोआबी रुत थी ना, मोआब के पृष्ठभूमि से वो थी. परमेश्वर ने कहा था कि तेरी कोई पीढ़ी मेरे उपस्थिति में आ नहीं सकती. And after cleaving unto her, she makes this big statement. This woman is a Moabitess, about whom the Lord said that none from the land, from the Moabian people will come into her presence. मेरे ख्याल से अब बहने रुत का स्टेटमेंट बोल सकती है. And now the sisters can tell us about the statement which Ruth made. या वी आर ब्रदरन. सिस्टर्स नहीं बोल सकते, ऐसा वाला है क्या? जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी. Where you lodge, I will lodge. जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी. तेरे लोग मेरे लोग होंगे. Your people shall be my people. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. Thy God, my God. और मृत्यु को छोड़ और कोई बात हमको एक दूसरे से अलग नहीं करेगी. And but death part thee and me. प्रियो, ये सिलसिला शुरू हुआ. And this the series of events has started. रुत ने जो समय का उपयोग किया, Ruth utilized her time. हम लोग चौथे अध्याय में पढ़ते हैं. And when we turn to chapter 4, वो रुत का अध्याय नहीं है. that is not
Ruth's chapter. वो नवमी का अध्याय है, That was Naomi's chapter. जहां पर बोअज और रुत का विवाह होता है, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम क्या रहता है? ओबेद. यस. And we see that both Naomi, Ruth and Boaz are married now and they have a son named ओबेद से Obed. कौन उत्पन्न हुआ? And from Obed we have Jesse. ईशे. और ईशे से कौन उत्पन्न हुआ? And from David. Jesse came David. अगर उस दिन रुत चले जाती Imagine that Ruth would have departed from Naomi. तो यीशु मसीह के वंशावली में अपने नाम को नहीं पाती. She would not have found her place in the genealogy of Christ. आप लोग मेरे साथ हैं? Are you with me? यस. हाँ, उसने समय का सदुपयोग किया. She redeemed her time well. उसके बाद हम लोग मरियम के विषय में देखते हैं. समय के अभाव के कारण मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं. आप 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे कि मरियम जब यीशु मसीह के कब्र के पास जाती है, वो रोती है और यीशु मसीह की आवाज को ही वो माली समझ लेती है ना? याद होगा आप लोगों को? And when we turn to John 20, we see that Mary meets the Lord Jesus Christ and she mistakes his voice for that of the gardener. भोर में सुबह वो गई वहां पर And she reached early morning और उसने यीशु मसीह के दर्शन को सबसे पहले देखा. and she saw the Lord Jesus Christ first. She also redeemed the time. उसने भी समय को बहुमूल्य समझा. And she also redeemed the time. क्रूस के उस डाकू को बोली, देखिए. And look at the robber on that cross. हाँ, हमारे गुरुजी थे डॉक्टर वर्गीस जॉन. वो बोलते थे कि जिंदगी भर वो डाकू डकैती करता रहा और जिंदगी के लास्ट में उसने स्वर्ग को भी चोरी कर लिया. And our teacher Verghese John used to say like this, that this man used to rob all the time in his life, but in the very end he even robbed heaven. तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. You will be with me in heaven. जस्टिस के बच्चे मम्मी पापा लोग अगर होंगे तो अनुमति देंगे तो मैं ले जाता हूँ उसको. परसों मेरे साथ तो भिलाई में होगा. My son. पहिलौटा है क्या? Yeah. नहीं मिलेगा, वो तो यहोवा का है. यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, When the Lord Jesus Christ was born, भाई ने 24-25 तारीख के बारे में बताया, सेवा होने वाली है. and we were talking about how the ministry is there on 24th and 25th of December, मरियम का जो जचकी का समय था, and during the pregnancy of Mary, उस डिलीवरी के लिए वो लोग जगह खोज रहे थे. and when they're looking at a place where the child could be delivered, और लूका 2:7 में लिखा है कि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी. and we read in Luke chapter 4 that there was no place for them at the inn. उस इनकीपर ने, उस सराय के मालिक ने उस अवसर को खो दिया. And we see that the innkeeper lost that opportunity. मेरे प्रियो, My dear ones, जो भी अवसर को परमेश्वर ने हमें दिया है, whatever opportunities God is giving us, यीशु मसीह के लिए उपयोग करें. we have to utilize that for the Lord Jesus Christ. प्रार्थना के लिए उपयोग करें. We have to utilize that for prayer. बाइबल पढ़ने के लिए उपयोग करें. We have to utilize that time for studying भले the कामों Bible. को करने के लिए उपयोग करें. We have to utilize that time for good क्योंकि works. प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो. And the Lord Jesus Christ said, "You are the light of the world, the salt of the तुम्हारे earth." भले काम को देख करके लोग परमेश्वर की क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए. Looking at your good works, people should glorify God. और प्रभु यीशु मसीह के पास पुनः आ जाएं, समय को ध्यान में रखते हुए. And we have to redeem the time well when we look at Lord Jesus Christ. वापस यूहन्ना 9:4. We'll turn back to John 9:4. जिसने मुझे भेजा है उसका काम मुझे दिन ही दिन में करना आवश्यक है. I must work the works of him that sent me while it is day. मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर ने आपको समय दिया है, My dear ones, the time which God has given ताकत unto you, दिया है, the power which he has given unto संसाधनों को दिया you, है, the resources which has been given, पैसों को दिया है, money which has been जो given भी to you, परमेश्वर आपको दिया है, all those things which God has given you, इसको किसके लिए इस्तेमाल करना है? who should you use it for? परमेश्वर के लिए. You should use it for God. Redeeming the time You should redeem the time. because the days are evil. मेरे लिए अगर आप सामने रखें समय और पैसा, For me, if you keep money and time before me, पैसे की कोई कीमत नहीं है मेरे प्रियो. money has no value. परमेश्वर यीशु मसीह को देखें और प्रेरित पौलुस को देखें. You look लोगों ने समय को बहुत बहुमूल्य समझा. परमेश्वर अगर कहता है छोड़ दे अपनी नौकरी और आजा सेवा में, तो आ जाओ.
We look at the examples of the Lord Jesus Christ. We look at Paul. They considered this as valuable. If the Lord calls you to leave all your work aside and come into the ministry, you should come. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. And you should redeem the time because the days are evil. जिसके कान हो वो सुन ले. Those who have ears, let them hear.